हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव शूज़ डिज़ाइन में, जहां पर आपको फुटवियर डिज़ाइन से संबंधित सभी सवालों के जवाब समय समय पर मिलते रहेंगे। तो फिर देर मत कीजिए। यदि आप भी अपना फुटवियर इंडस्ट्री में भविष्य बनाना चाहते हैं या फिर फुटवियर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो फिर हमारे चैनल क्रिएटिव शूज़ डिज़ाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल क्रिएटिव शूज़ डिज़ाइन की सारी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और शुरू करें हमारे साथ मिलकर फुटवियर इंडस्ट्री में अपना भविष्य। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि फुटवियर डिज़ाइनिंग बनाने के लिए किन किन टूल्स की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम दिखाने जा रहे हैं कटिंग मैट। सबसे पहले तो आपको कटिंग मैट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको कि कुछ लोग ग्रीन शीट भी कहते हैं, जो कि एक रबड़ मैट होती है, जो कि डिज़ाइनिंग करने के लिए एक मेन टूल है, जो कि डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और इसके ऊपर ही सारा डिज़ाइन का वर्क होता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर सबसे पहले रिक्वायरमेंट मास्किंग टेप की होती है। ये टेप जो कि होता है वो कोई नॉर्मल टेप नहीं होता है। ये टेप फुटवियर डिज़ाइनिंग के लिए, जो कि फुटवियर डिज़ाइन के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। ये मास्किंग टेप मार्केट में इजीली से मिल जाता है और इसके बिना कोई भी डिज़ाइनर डिज़ाइनिंग नहीं सीख सकता है। दोस्तों, ये मेज़रमेंट टेप है और ये मेज़रमेंट टेप भी ज़रूरी है, क्योंकि इसका यूज़ हम कर्व पॉइंट को मेज़रमेंट करने के लिए किया जाता है। जहाँ पर हम स्केल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर इस मेज़रमेंट टेप का यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये मेज़रमेंट टेप भी नॉर्मल मेज़रमेंट टेप नहीं होता है, और क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी दी रहती हैं, जो कि नॉर्मल टेप में नहीं रहती हैं। जैसे कि दोस्तों, इस मेजरिंग टेप में आपका सेंटीमीटर और ये इंच मेंशन किया हुआ है, और साथ ही में इसके सेकंड तरफ अगर देखेंगे तो इसमें आपका फ्रेंच साइज सिस्टम और इंग्लिश साइज सिस्टम और पेरिस साइज सिस्टम के पॉइंट्स भी के मेज़रमेंट भी दिया रहता है, जो कि नॉर्मल मेज़रमेंट टेप में नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों, ये मेज़रमेंट टेप भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, और बाकी साधारण सा चीज़ चाहिए। आपको एक स्केल, स्टील का स्केल चाहिए। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टील का स्केल इसलिए भी ज़रूरी है, वुडन या का स्केल भी यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक का स्केल भी यूज कर सकते हैं, बट स्टील का ही ज़रूरी है, क्योंकि स्केल की मदद से कई बार पैटर्न कटिंग करना पड़ता है, जो कि वुडन और प्लास्टिक के स्केल की मदद से कटिंग करना इजी और क्लियर नहीं हो कट पाता है, जो कि स्टील के स्केल की मदद से आसानी से और बिल्कुल साफ कट जाता है। इसलिए स्टील का स्केल ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, स्केल भी आपके पास दो तरह के स्केल होने चाहिए। एक बड़ा स्केल होना चाहिए और एक छोटा स्केल होना चाहिए, क्योंकि डिज़ाइनिंग करते समय हमें बड़ा और छोटा दोनों तरह के स्केल की ज़रूरत पड़ती रहती है। दोस्तों, डिज़ाइनिंग करते समय मैं तो दोनों स्केल का यूज़ करता हूँ, बट अगर आपके पास दोनों स्केल नहीं है तो आप केवल एक स्केल से ही काम चला सकते हैं, बट उसके लिए आपको पास बड़ा स्केल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका ये पेंसिल है, 0.5 का पेंसिल है। फुटवियर डिज़ाइनिंग में अधिकतर 0.5 की ही पेंसिल यूज़ करते हैं और मैं भी 0.5 की ही पेंसिल यूज़ करता हूँ, और आप सभी लोग भी 0.5 की ही पेंसिल यूज़ करना। 0.5 की ही पेंसिल इसलिए भी यूज़ करना क्योंकि ये 0.5 की पेंसिल ड्राइंग के लिए बहुत ही स्मूथ चलती है।
इसलिए 0.5 की ही पेंसिल यूज करना। और अदर पेंसिल आपको ड्राइंग के लिए इतना इजी और स्मूथ नहीं चलेगा। इजी और स्मूथ काम करने के लिए 0.5 की ही पेंसिल यूज करना। नेक्स्ट आपका ये एक कंपास है जिसे हम लोग डिवाइडर भी कहते हैं, जिसका हमें फुटवियर डिजाइनिंग करते समय ज़रूरत पड़ता है। इसका यूज़ हम मेज़रमेंट के लिए करते हैं। और ये एक इरेज़र है, कोई भी इरेज़र हो जो कि हमें ड्राइंग करते समय ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक शॉर्पनर है, कोई भी शॉर्पनर हो जिसका यूज़ हम नॉर्मल पेंसिल को छीलने या शार्प के लिए किया जाता है। और ये एक नॉर्मल पेंसिल है, कोई भी पेंसिल हो जो कि हमें ड्राइंग और स्केच बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है। दोस्तों ये एक स्लॉटर है, अगर आपके पास स्लॉटर नहीं है तो आप इसकी जगह पर एक प्रकाल का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर एक पतला पेचकस लेकर उसे चारों तरफ से घिसकर गोल कर लें, नोकदार बना लें। और इसका यूज़ हम पैटर्न बनाते समय उसका दिए जाने वाले मार्किंग पॉइंट को ओपन करने के लिए किया जाता है। इस टूल्स का यूज़ करते हैं स्लॉटर का। दोस्तों ये एक स्टेपलर है, कोई भी स्टेपलर हो जिसकी ज़रूरत भी हमें पैटर्न को कॉपी करने या फिर ड्राइंग करने में पड़ती रहती है। और साथ में आपके पास स्टेपलर पिन भी होना चाहिए, वरना आप बिना पिन के स्टेपलर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये एक मार्कर है, कोई भी मार्कर हो जिसकी ज़रूरत हमें पैटर्न पर उसका नाम और डिज़ाइन नेम और साइज़ नंबर और पैटर्न नेम ETC आदि चीज़ें लिखने के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है। दोस्तों मेरे पास तो ब्लैक, ब्लू और रेड तीनों मार्कर का यूज़ करता रहता हूँ। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी तीनों मार्कर का यूज़ करें, बट कम से कम एक मार्कर तो होना ही चाहिए और उसका यूज़ करें। दोस्तों ये सबसे ज़रूरी टूल्स है, ये कटिंग नाइफ़ है। ये कटिंग नाइफ़ आपको सब जगह मिलेगी नहीं, और इसकी ग्रिपिंग और इसका सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि ओनली फॉर डिज़ाइनिंग के लिए ही यूज होता है, अदर काम में यूज़ नहीं होता है। जिसकी ग्रिपिंग के लिए इसमें रबड़ लगी होती है जो कि प्रोटेक्टिव होता है। और इस कटिंग नाइफ़ का बैलेंस भी बहुत ज़बरदस्त है, जो कि एक डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे स्मूथ और इजी ही काट जाता है। इसलिए कोशिश करना यह कटिंग नाइफ़ यूज करने की और डिज़ाइनिंग प्रैक्टिस के लिए सबसे आसान और स्मूथ है, और डिज़ाइनिंग का जूता प्रैक्टिस सीख सकते हैं। दोस्तों ये कटिंग नाइफ़ का ब्लेड है, जब ये कटिंग नाइफ़ के ब्लेड ख़त्म हो जाते हैं तो इसमें से कटिंग नाइफ़ ब्लेड इसमें लगा लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लास्ट है, इसे हम लास्ट या फर्मा बोलते हैं। जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। यह पैर के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है और इसके मॉड्यूल पर ही हम सारा काम सीखते हैं। फुटवियर डिज़ाइनिंग की सारी प्रैक्टिस हम इसके ऊपर ही सीखते हैं या करते हैं। ये जो लास्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लास्ट मेंस लास्ट है और यह 7 नंबर का लास्ट है, जो कि मेंस का स्टैंडर्ड साइज़ माना जाता है। मेंस का शूज़ बेसिकली 6 से लेकर के 11 तक का साइज़ बनाया जाता है। ऐसे ही लेडीज़ का भी होता है। लेडीज़ का स्टैंडर्ड साइज़ 6 माना जाता है और लेडीज़ का शूज़ 3 से लेकर 9 तक साइज़ बनाया जाता है। और इसी तरह चिल्ड्रन का भी होता है, जो आपको बाद में डिज़ाइनिंग सिखाते समय बताते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले शूज़ डिज़ाइन स्टैंडर्ड साइज़ की ही बनाई जाती है, फिर स्टैंडर्ड साइज़ की डिज़ाइन से ही अप साइज़ और डाउन साइज़ की डिज़ाइन बनाई जाती है।
तो जो भी फुटवियर डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल क्रिएटिव शूज़ डिज़ाइन से जुड़े रहना। तो आपको जो भी टूल्स मैंने आपको दिखाए हैं कि कैसे उनका यूज़ होना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता रहूँगा और आप समझ जाओगे और देख भी लेंगे और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहना। दोस्तों, फुटवियर डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको इन सारे टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आप ध्यान से देखिए। और इन सारे टूल्स का धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे यूज़ करना है और किन किन टूल्स का कहाँ पे यूज़ होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता रहूँगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल क्रिएटिव शूज़ डिज़ाइन को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल क्रिएटिव शूज़ डिज़ाइन की सारी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो कुछ भी कमी लग रही हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उन कमियों को सुधार सकूं और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह से बेहतर जानकारी दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों।